दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समम कायशी रोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संपेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है समम, और समम का मतलब होता है समान। फिर है कायशी रोग्रीवम, और इसका मतलब होता है काया, सिर और गले को। इसके बाद है धारयन्न चलम, इसमें 2 शब्द है, धारयन और चलम। धारयन का मतलब होता है धारण करके, और अचलम मतलब अचल। फिर है स्थिर, और इसका यहाँ पर मतलब है स्थिर होकर। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि पूरे शरीर को सीधा और स्थिर रख के। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है संपेक्ष्य, और इसका मतलब होता है दृष्टि जमा कर। फिर है नासिकाग्रम, और इसका मतलब होता है नासिका के अग्र भाग पर, यानी कि नाक के आगे के भाग पर। फिर है स्वम, और स्वम मतलब अपनी। और अंतिम शब्द है दिशश्चान्वलोकयन्, इसमें 3 शब्द है, दिशः, चौ, अन्वलोकयन्। दिशा मतलब दिशाओं को, चौ मतलब और अन्वलोकयन मतलब ना देखता हुआ। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखता हुआ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखे। वो अपनी दृष्टि को अपने नाक के आगे के भाग पर टिकाकर रखे और इधर उधर ना देखे। इस श्लोक का मतलब अधूरा है, इसे पूरा करने के लिए हमें समझना पड़ेगा 14वां श्लोक। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। इस श्लोक के पहले वाक्य का पहला शब्द है प्रशांतात्मा, और इसका मतलब होता है शांत अंतःकरण वाला, मतलब कि जिसका मन शांत रहे। इसके बाद है विगत भी ब्रह्मचारी व्रते, इसमें 2 शब्द है, विगत भी और ब्रह्मचारी व्रते। विगत भी का मतलब होता है भय रहित, मतलब कि जिसके मन में कोई डर ना हो, और ब्रह्मचारी व्रते मतलब ब्रह्मचारी के व्रत में। फिर है स्थिता, और स्थिता मतलब स्थित। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, शांत अंतःकरण वाला। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है मनः, और मनः मतलब मन को। फिर है संयम्य, और इसका मतलब होता है रोक कर। इसके बाद है मच्चितः, और इसका मतलब होता है मुझ में चित्त वाला, मतलब कि मेरा ध्यान करने वाला। फिर है युक्तः, और युक्ता का यहाँ पर मतलब है सावधान योगी। इसके बाद है आसीत, और आसीत का मतलब होता है स्थित हो जाए। इसके बाद अंतिम शब्द है मत्परः, और मत्परः का मतलब होता है मेरे परायण होकर, मतलब कि जो मेरी भक्ति में लीन हो जाए। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि सावधान योगी अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करे और मेरी भक्ति में लीन हो जाए। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित
भय रहित तथा शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी अपने मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो जाए। आपको मैं इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सावधान योगी को चाहिए कि वो अपने मन को शांत करे, अपने मन को रोक कर रखे और भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। ऐसे योगी को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाना चाहिए, मेरी भक्ति करना चाहिए और मुझ में लीन हो जाना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 15वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस श्लोक का पहला शब्द है युज्यन्नेवं। इसमें दो शब्द है, युज्जन और एवं। युज्जन मतलब लगाता हुआ और एवं मतलब इस प्रकार। इसके बाद है सदात्मानम। इसमें दो शब्द है, सदा और आत्मानम। सदा का मतलब निरंतर, हमेशा, और आत्मानम मतलब आत्मा को। इसके बाद है योगी नियत मानसः। योगी का मतलब होता है योगी और नियत मानसः मतलब वश में किए हुए मन वाला, मतलब कि जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया हो। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया अपने मन को अपने वश में करने वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर लगाता हुआ। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है शांति और शांति मतलब शांति को। इसके बाद है निर्वाण परमाम और इसका मतलब होता है परमानंद की पराकाष्ठा, मतलब कि सुप्रीम ब्लिस, बहुत खुश। फिर है मत्संस्थाम अधिगच्छति। इसमें दो शब्द है, मत्संस्थाम और अधिगच्छति। मत्संस्थाम मतलब मुझ में रहने वाली। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को अपने वश में करने वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि परमानंद की जो पराकाष्ठा है वो है मन की शांति। और जो योगी अपने मन को अपने वश में कर लेता है और अपनी आत्मा को निरंतर मुझ में लगा देता है, वो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। भगवत गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्ण।